चलो, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। ऑफ सिंपल molecule. Now, Lewis dot structure provides a picture of bonding in molecule and ions in terms of shared pair of electron and octet rule. लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ही तो हमको पता चलता है कि क्या 8 पूरे हो गए हैं। आप देखो CO2 का डॉट स्ट्रक्चर बनाया, तो जब सर्कल होता है तो क्या पता चलता है आपको कि उससे 8 पूरे हो गए हैं, जैसे CO2 में। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स एन असेसमेंट दैट ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स, जो उसके चारों तरफ हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे जब हम इस तरीके से सर्कल बनाते हैं तो लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन ना होता तो क्या आपको पता चलता ऑक्टेट पूरा हुआ है? क्या उससे ये पता चलता कि कितने बॉन्ड की ज़रूरत है और कितना बन रहा है? तो ये गिव्स एन एक्सेस, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, while such a picture may not be explained by the bonding and behavior of a molecule completely, ये बात तो नहीं बता पाता है कि जो इसके बॉन्ड है वो लीनियर होंगे, उसका शेप क्या होगा, ये सब तो नहीं बता पाता है कि लीनियर होगा। जैसे H2O है वो बेंट है, और ये H2O बेंट है और साथ में CO2 लीनियर है, तो ये बात लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन से नहीं पता चलती। ये कैसा है? बेंट है, और ये कैसा है? लीनियर। जबकि दोनों ये दोनों जो है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, फिर भी ऐसा क्यों है ये पता नहीं चल पाता है। फिर भी इट डज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल इन लार्ज एक्सटेंट। राइटिंग ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज देयर फॉर वेरी यूजफुल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैन बी रिटन बाइंग फॉलोइंग स्टेप। अब ये मुख्य चीज़ अब हमें समझनी है। अभी तक बहुत हल्की हल्की चीज़ें आपको समझाई गई थी कि डबल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, एसिटिक एसिड क्या है, एसीटोन क्या है। अब हम मुख्य पर आते हैं। तो हाउ लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज मेड, बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी आएंगे N2O5 का, तो उसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए, जरा इस बात को देखें। इसको पहले ये देखो, ये क्या है? क्या यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर है? और ये किसका है? क्या मॉलिक्यूल का है? ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या है कि स्टेप्स फॉर मेकिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहला काम क्या है कि ऐड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐड ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइनिंग एटम। तो किसी भी कंबाइनिंग एटम में क्या करो, सबका आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर लो। फॉर एग्जाम्पल इन NF3, सो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? हैज़, इसके 5 हैं और इसमें 7 × 3 हैं, तो 5 + 21 कितने हो गए? इतनी बात समझ में आई? फ्लोरीन में 7 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है? फॉर अगर एनायन है तो ऐड दैट मच नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन। सो सेकंड है इफ इट इज एनायन, एनायन हो या कैटायन, जो कि पॉली एटॉमिक एनायन हो, पॉली एटॉमिक, देन उसके लिए क्या करना है? एनायन है तो ऐड कर दो, और कैटायन है सो रिमूव दैट मच एडिशनल इलेक्ट्रॉन।
एडिशनल इलेक्ट्रॉन, जैसे CO3 2 माइनस, तो ऐसे केस में कंटेन्स कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो C के कितने हैं, O के कितने हैं, साफ आवाज नहीं आती है, O के कितने बताएं, 2 क्यों बताती हो, 6 बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पूछे जा रहे हैं ना, तो 6 इंटू 3, कार्बन के भी तो वैलेंस लिखे हैं, इसके भी वैलेंस लिखो, और कितने एक्स्ट्रा हैं, कैटाइन में एनाइन में क्या करना है, ऐड करना है, और इसमें एडिशनल स्ट्रैंड रिस्पेक्टिवली। तो 2 क्यों ऐड किए, क्योंकि 2 एडिशनल है, तो कितना हो गया बताओ, 18 + 2 20 24 हो गए। नाउ NH4+, इसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताइए जरा, 5 + 1 इंटू -1 क्यों किया है, क्योंकि कैटायन है क्या, तो 8 हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला काम हमें ये करना पड़ा है। नाउ इन केस ऑफ ऐसे हम निकाल लेंगे। और थर्ड रूल क्या है कि जब हम ये कर लेंगे, देन नोइंग द केमिकल सिंबल एंड हैविंग नॉलेज, तो उसके अलावा अब आप क्या करेंगे कि फाइंड नंबर ऑफ डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म या कंप्लीट ऑक्टेट या डुप्लेट। सो जैसे कि अगर हम NF3 की बात करें, सो हैज ऊपर अभी लिखाया जा चुका है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं बताओ। अच्छी बात बताई आपने, याद है आपको, 26। अच्छा, सबको अगर 8 चाहिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट कितना है बताओ। बताओ, सबको 8 चाहिए, 32 हुआ, 4 मेंबर हैं, सबको 8 चाहिए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टू फॉर्म ऑक्टेट। सो 32 माइनस 26, दैट इज इक्वल्स टू 6। कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 हैं बताइए। तो फाइंड नंबर ऑफ डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ऑक्टेट। अब चौथी चीज क्या है, जस्ट डिवाइड बाई 2। अगर 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो जैसे 3 इसके पास डेफिशिएंट है, 3 इसके पास, जितने डेफिशिएंट है उसके हाफ बॉन्ड बनेंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्ड, कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे NF3 में बताओ, 3 बनाने पड़ेंगे जितने डेफिशिएंट है। जैसे एक एक टिफिन दोनों ने शेयर किया, एक बॉन्ड बना तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन उसका हुआ और उसका इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो अगर 3 बॉन्ड बना लोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा कि नहीं भाई। जैसे N2 देख लो, 3 बॉन्ड बनते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके बढ़े और 3 उसके भी तो बढ़ते हैं, दोनों के, बताइए। तो इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड इज हाफ ऑफ द, वो किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें कितना हो जाएगा, इन NF3 नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा,
इट इज इक्वल्स टू 6/2, आधा कर दो, तो दिस इज 3 बॉन्ड बने। ये बात समझ में आ गई। फिर मेक ऑल पॉसिबल, फिर क्या होगा, मेक ऑल पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। अब यहां से मैं बता रहा हूं ये देखो, जैसे मैं CO2 की बात करूं, इसको मुझे बताना है, यहां तक आप समझ लें। अब एग्जांपल लेते हैं, फिफ्थ को अभी कंटिन्यू करेंगे, फिफ्थ अभी पूरा नहीं हुआ है। तो CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो मेक लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। बताइए। हाँ, तो 4 + 6 × 2, 12,400, सही बताया। अच्छा, तो नंबर ऑफ डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन बताओ। एक चीज छोड़ दी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, ये भी लिखना है, तभी तो डेफिशिएंट निकाल पाओगे। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन किसके लिए, कंप्लीट ऑक्टेट के लिए, टू कंप्लीट ऑक्टेट, तो फॉर ऑक्टेट कितना हो जाएगा बताओ। 24 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन बताइए। ये कॉलम सभी में बनाने हैं। 16, 24, इट इज 8 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड, अच्छा, आप CO2 में 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक व्यक्ति ने C लिखा, और C लिखने के बाद ये 2 इसके इलेक्ट्रॉन, 2 इसके इलेक्ट्रॉन, फिर ऑक्सीजन लिया, ये किया, और ये है इसके 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर ऐसा कर लिया, ठीक है। अब देखो और क्या किया जा सकता है कि ऑक्टेट इसको कंप्लीट करना है। सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फिर यहाँ पर एक और रो लिया, तो ये कर लिया। अब यहाँ पर इसने इसके 2 ले लिए, और ये ऊपर ना बना के साइड में बनाओ, ठीक है। ये इसने इसके 2 ले लिए, और फिर इसके बाद कार्बन ने इसके 2 ले लिए। अब फॉर्मल चार्ज निकालो, बताओ बॉन्डिंग से पहले इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे। फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि इस साझेदारी में इसको फायदा हुआ या नुकसान। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें से आधे इसके माने जाएंगे, आधे इसके माने जाएंगे, और जो इसके ऊपर रहे वो इसी के पूरे हैं। तो अगर ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, तो और ये C तो एक ही है, तो फॉर्मल चार्ज ऑन O1, 1 पे कितना चार्ज है, इसका मतलब है कि फॉर्मल चार्ज का मतलब है कि फाइनल जो इसको चार्ज है, फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस इनिशियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसका चार्ज है। तो अगर फाइनल कम हुए, दैट इज ये चीज़ है कि अब जरा देखो कि फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से करो, इनिशियल माइनस फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइनल इलेक्ट्रॉन।
सो शुरू में कितने इलेक्ट्रॉन थे तो उसको कहते हैं इनिशियल इलेक्ट्रॉन। इनिशियल इलेक्ट्रॉन और फाइनल इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, उसमें दो चीज़ होती हैं, लोन पेयर टोटल लिए जाते हैं और बॉन्डेड पेयर का हाफ। बॉन्डेड पेयर चारों इसके नहीं माने जाएंगे, ये माना जाएगा सिर्फ दो इसके हिस्से में। बताओ इनिशियली जब आया था ऑक्सीजन तो कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया था साझेदारी से पहले? 6 लेके आया था। लोन पेयर अभी इसके पास कितने हैं? लोन पेयर में सारे इलेक्ट्रॉन है, पेयर ना बताना, 2 लोन पेयर है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? नॉन शेयर्ड पेयर यानी 4 हैं, 4 हो गए। और शेयर्ड पेयर कितने हैं? बॉन्डेड पेयर भी 4 है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से हाफ इंटू 4 कर दोगी, प्लस करो सारे, ठीक। तो बताओ 6 माइनस 4 और प्लस 2 हुआ, तो बताओ 0 फॉर्मल चार्ज है, यानी इसको ना नुकसान हुआ ना फायदा, तो इस पे फॉर्मल चार्ज लिखो, अच्छी साझेदारी है, हमने ना कुछ खोया ना पाया। यानी जब ऑक्सीजन बना सी के साथ और ये डबल बॉन्ड O है, 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पर ऐसे ऐसे तोड़ दो बीच में से, बताओ 2 2 4 और 2 6, आधा इसका आधा उसका है कि नहीं, बताओ। तो फॉर्मल चार्ज 0, 6 लेके आया था, 6 है। इसके पास कितने थे शुरू के? 4 थे, क्या बाद में भी 4 ही हैं? इसके साथ कोई अन्याय तो नहीं हुआ इस इलेक्ट्रोनिगेटिव ने? तो 0 हुए। इसके पास शुरू में 6 थे, बाद में भी 6 हैं, तो ठीक है इसके साथ भी। तो इसीलिए ये एक स्टेबल लुईस कॉन्फ़िगरेशन है। इफ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑल एटम्स इज 0 और नियरली 0, और या फिर निगेटिव हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव हो, और पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होना चाहिए, तो ठीक है। और ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन पर प्लस लग जाए तो इतना इलेक्ट्रोनिगेटिव है और उसको लॉस हो जाए, तो ऐसा लुईस स्ट्रक्चर बनेगा तो रिजेक्ट कर देना, हम आगे वैसा बताने जा रहे हैं। तो अभी फॉर्मल चार्ज ऑन O2 कैसे करोगी? ये तो O1 का कर दिया, तो O2 का कैसे करोगी? तो उसका भी ऐसे ही करोगी। इट इज ऑल्सो इनिशियल इलेक्ट्रॉन, और माइनस लोन पेयर 4 थे और बॉन्डेड पेयर 4 हैं, तो 6 माइनस 4 प्लस 2 तो बात बन गई 0। फॉर्मल चार्ज ऑन C, ठीक है, O1 O2 है। अब 2 कहाँ लिखा जाए जिससे कि मतलब ये O2 ना लगे, ऐसे कर दो, कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा O1 O2, है ना, तो ऐसे लिख दो O1 और O2, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, दैट इज 4 लेके आया था। अच्छा बताओ लोन पेयर कितने इसके ऊपर? बताओ। हाँ, और 4 बॉन्डेड पेयर है, तो 4 कितने 4 नहीं है, ये कितने टोटल करो, 4 तो इधर और 4 इधर, 8 हो गए। इस सर्कल के अंदर सभी तो बॉन्डेड पेयर है ना, 8। समझ में आई बात? तो 4 माइनस 4 0 हो गया, सब सही है। सो इफ फॉर्मल चार्ज इज 0 then such structure, if formal charge on each atom after formation of molecule is 0 on each atom, then it is most preferred structure. It is most preferred Lewis dot structure.
while मेकिंग सर्कल, जब आप सर्कल बना रहे हो, जब सर्कल बनाएंगे तो इंश्योर दैट octet, duplet of each atom as applicable is completed. यानी हर सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और 1 एटम होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, हर सर्कल में 1 एटम और 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये जरूरी है। उसके बाद ही ये सब काम करना है। अब अगले पेज पे आ जाओ। क्या उसमें फॉर्मल चार्ज का फार्मूला लिखा है? पढ़ो। तो फॉर्मल चार्ज क्या लिखा हुआ है कि फॉर्मल चार्ज लिखा हुआ है कि the formal charge in a polyatomic molecular ion is defined as the difference between number of valence electron in isolated state to number of electron assigned in Lewis structure. Formal charge होता क्या है? Formal charge, so it can be assigned to each atom in Lewis molecular structure, molecular electron dot structure. It is equal to difference between किसके किसके बीच difference है? Difference between the number of valence electron, and electrons assigned during formation of molecule to that atom, during formation of molecule to that atom. कहने का मतलब है, पेज आपका खुला होगा तो फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मल चार्ज ऑन एटम, इट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, और माइनस में क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? क्या लोन पेयर? ठीक है, लोन पेयर जितने होते हैं उसके डबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात समझ में आती है? मान लो एक लोन पेयर है तो कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हुए? ईच लोन पेयर कंटेन्स 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या नहीं, बताओ। हाँ, लोन पेयर 2 हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन मानना, और हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? हमने इसको एक ही ब्रैकेट में रख दिया, उसने माइनस किया अलग अलग फुटकर में, हमने एक में रख दिया जैसे पहले किया। समझ में आ गई बात ना फार्मूला? चलो, तो अभी हमने लिख दिया कि फॉर्मल चार्ज ईच एटम पर 0 हो, तो ये इसका 5th रूल है। अभी 5th रूल चल रहा है। अब 5th रूल के बाद 6th रूल। 6th रूल क्या कहता है कि इन केस फॉर्मल चार्ज, 6th रूल, इन केस देयर आर मोर देन 1 लुईस स्ट्रक्चर,
वन लुईस structure, then that Lewis structure is preferred structure. वो प्रिफर्ड स्ट्रक्चर होगा। प्रिफर्ड में 2 आर होते हैं कि एक? in which formal charge on each atom is either 0, सबके साथ जस्टिफिकेशन हुआ हो, ठीक है। सो मोस्ट स्टेबल होता है, इसको कहते हैं मोस्ट स्टेबल। और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम bears negative formal charge, and less electronegative atom या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम भी लिख सकते हो, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। कहीं कहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम भी लिखा जाता है, वैसे ये टर्म ऑब्सोलीट हो गई है। एटम बियर्स पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज। अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। हाउ एवर सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑल आइटम्स इज ऑलवेज 0। हाउ एवर sum of formal charge on all atoms is always 0। 0 है। अब जरा देखें कि नाउ स्ट्रक्चर बनाना है प्रॉब्लम 4.1। प्रॉब्लम 4.1 पे आओ। कह रहा है राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल। सो CO मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर मान लो ये हमने इसे ज़्यादा सांस ले ली तो ये हमारी हीमोग्लोबिन या रेस्पिरेटरी पिगमेंट पे चिपक जाएगी और फिर वो बेकार हो जाएगा, फिर वो ऑक्सीजन का कैरियर नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड सफोकेटिंग है। ज़्यादा ले जाने के बाद जो लोग ये होते हैं ना ट्रैफिक इंस्पेक्टर, हवा में तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती रहती है जो एग्जॉस्ट है व्हीकल्स का, तो उनको बड़ी सफोकेशन होती है, तो उसके लिए वो अच्छा फिल्टर्ड मास्क लगाते हैं जिससे ये फिल्टर हो जाए। अब देखो इस केस के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए बताओ? टोटल भी लिख सकती हो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस बोलो। 4 + 6 10 हो गए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट 8 कैसे बता रही हो? 2 हैं, दोनों को नहीं 8 चाहिए। नंबर ऑफ डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन अच्छा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे टू कंप्लीट ऑक्टेट? ये चीज हो गई। अब C के चारों तरफ क्या दिखाओ? 1 और 2 और 3 बॉन्ड बनेंगे, फिर इससे पता चल गया कि 3 बनेंगे। और O पे भी दिखाओ, अब 2 ही हैं तो यही 3 बनाएंगे। 3 2 और 1 यहाँ रख दो। अच्छा ये इसने ले लिया,
ठीक है। एक और चीज बतानी थी, ये हमने आपको बताई नहीं, ये सब मत दिखाओ। 3 का बॉन्ड बना दिया। अच्छा अब बताओ नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर क्या है। तो नंबर ऑफ, अब 3 बॉन्ड के लिए कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग बताइए। 3 बॉन्ड बनाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अब कितने बच जाएंगे। हाँ, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट नॉन बॉन्डेड, जो कि नॉन बॉन्डेड बच गए हैं, नॉन बॉन्डेड वो 4 हो गए। अब इसको 3 दे दिया, इसको 3 दे दिया, 3। अब इससे पूछो, हाँ ऑक्सीजन के पास जाओ, आज तुम्हें कितने चाहिए। क्या कहते, देखो मेरे पास 6 हैं, 8 बना दो मेरे, इसको 2 पकड़ा दो। कितने हैं आपके पास, कितने 4 हैं, इसको 2 दे दिए, ठीक किया, 8 कर दिए इसके कि नहीं। साझेदारी में ये नहीं देखा जाता है सबका खाना, सबका पेट भरता है, गरीब का भी अमीर का भी, ये नहीं देखा जाता है कौन कितना पैसा लेके आया है, सबका पेट भरेगा। अब इससे पूछो तुम्हें कितने चाहिए, तो बता देगा मेरे पास 6, 2 हमें दे दो। क्या तुम्हारे सारे बॉन्डेड खत्म हो गए, नॉन बॉन्डेड, बोलो, हो गए खत्म। तो अब इसके बाद ये C ट्रिपल बॉन्ड बना, और ये 2 इसके पास और ये 2 इसके पास। इस साझेदारी में ये ऐसे कर दो, शुरू में इसके पास कितने थे, 4 लेके आया था, और अब कितने हो गए, क्योंकि 6 में से 3 ही तो इसका माना जाएगा कि सब इसी के हैं, बॉन्डेड में आधा ही माने जाते हैं। तो अभी कितने हो गए इसके, ऑन सी। अच्छा लेके कितना आया था बताओ, 4 लेके आया था, और कितने इसके पास लोन पेयर हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और प्लस हाफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। लोन पेयर हैं क्या, हैं तो 2, और बॉन्डेड पेयर कितने हैं, 6 हैं। 6 का आधा करोगी, कितना आ गया, क्या -1 का चार्ज आ गया, बोलो आया कि नहीं। तो -1 इसके ऊपर लिखो फॉर्मल चार्ज, इसको तो फायदा हो गया, लेकिन क्या ये शोभा देता है कि 2.6 वाले को फायदा हो जाए, बताओ। निगेटिव चार्ज आ गया, एक फायदा हो गया बल्कि। और ऑक्सीजन का निकालो, ऑक्सीजन कितने लेके आया था, कितना लेके आया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना सिर्फ 6। लोन पेयर कितने हैं, 2, और हाफ इंटू 6 कर दिया, तो +1 का फॉर्मल चार्ज आया कि नहीं। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो भी हमारा आइटम है ना, अकेला इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है। 2-3 होते तो मैं एक अपना लेता, जैसे अगले क्वेश्चन में है। तो अभी हमारे पास मजबूरी है, फॉर्मल चार्ज हमने दिखा दिया कि 3.5 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले को इतना मिला है, और ये इसको तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको अगर चांस मिलेगा तो एक खट से CO2 बना लेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझ में आई बात कि नहीं, ये चीज हो गई। फिर भी आप कह सकते हैं सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, तो पढ़ो क्या लिखा है। सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ CO is
सी, तो कैसे दिखाया गया है, दोनों ही दिखा रहे हैं, मतलब वो उसको दोनों मान रहे हैं। अब किसे डॉट माना जाए, ये कह रहा है कि इसको भी मान सकते हो और बीच वाले को बॉन्ड भी दिखा सकते हो, दोनों की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये और ये और इस पर दो और इस पर दो, या सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, और ये समझ में आ गई बात? हो गया, क्लियर है? बताओ। हैं, सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, वही डॉट बना दिए ना, डॉट, ये भी लुईस डॉट दोनों ही है। बुक दिखा रही है कि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, तो यही है। बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन तो दिखा ही रहे ना। क्या पूछ रही हो बताओ? अब कह रहा है कि मेक लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2, CO2 का बनाना है। तो CO2 के केस में जरा फिर से देखो, CO2 के केस में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्टेट? नंबर ऑफ डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन बताओ। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, चार बॉन्ड बनाओगे 8 इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे। और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इतने थे टोटल, उसमें से 8 बॉन्ड में लग गए, बचे कितने? तो 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो ये इसमें से ये माइनस करना। देखो अब आपको क्या करना है बताओ। 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 3 बच्चों ने ऐसे ऐसे बना लिए। एक ने क्या किया, एक बॉन्ड और फिर O, उससे कह रहा है तुम 3 बनाओगे, तो बोला हाँ बनवा दो, हमारा क्या जाता है, बना दो। दूसरा बच्चा ऐसा था, ऐसे बना रहा है, कह रहा है बना दें तुम लोगों का, हाँ हाँ बनाओ बनाओ। और तीसरा ऐसा बच्चा था, 3 बच्चों ने अलग अलग बनाए। अब मानसी ने नीचे वाला बना दिया। अब देखो, अब इससे वो पूछा तुम्हें और कितने दे दूं, मेरे पास 8 हैं, अपनी मुट्ठी में लेके चलो 8 इलेक्ट्रॉन, अब बांटो सबको। हाँ तुम्हें कितने दें, कह रहा 4 हैं, 4 और दे दो। बोलो लो 4 और ले लो। बोलो हो गए तुम्हारे 8? बोलो हाँ 4 इधर से मिले 4 इधर से। समझ में आती गई बात? बोलो। बीच वाले के पास पहुंचा, तुम्हें कितने दे दें, कह रहा, वो कह रहा नहीं 4 इधर हैं 4 इधर हैं, हो तो गए 8, अब ना दो मुझे। इससे पूछा तुमको कितने दें, कह रहा है देखो 4 तो हमारे बॉन्डेड हो गए, 4 और दे दो। बोलो इसी के साथ तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए क्या? अच्छा अब इससे पूछो, फिर से इसके पास आओ, कह दो इस डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हें फायदा हुआ कि नुकसान, तो इस पे कितना फॉर्मल चार्ज लगाएं? अरे 4 लेके आया था, 6 पा गया, अभी भी 0 लगवा रही हो। 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं पा गया। कार्बन कितना लेके आया था? 4। जो बीच के होते हैं उसके आधे माने जाते हैं कि नहीं इसके? तो इसको इस डिस्ट्रीब्यूशन में फायदा हुआ कि नुकसान? 2 एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो बताओ फिर वो 2 एक्स्ट्रा चार्ज लगाओ ना, 0 क्यों बोल रही हो?
जितने लेके आया था उतने कितना लिखूं? अरे +2 क्यों लगवा रही? 6 मिल गए, 4 लेके आया था, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, प्रोटॉन थोड़ी ना मिले। बताओ। चलो अब बीच का बताओ। अच्छी बात है, +2 बता दिया। इसका बताओ। जीरो। सबके 8 हो गए, देख लिया ना? अच्छी बात है, यहाँ आ जाओ। अब इसको कितने दे दें? मेरे पास ये 8 इलेक्ट्रॉन है, बोलो इसको कितने डालें? इसको कितना बोला? 1 क्यों बोला? ये 6 है, ये 2 8 हो गया, कितना 9 करवाना है क्या? नो नेट बनवाना है? 1 किस बेसिस पे बोल रहे हो बताओ तो हम बता दें, आप क्लियर तो करें। देखो ये 2 हैं कि नहीं, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों ही तो इसके माने जाएंगे, और 6 इसके तो हो तो गए 8, 4 बॉन्ड में 8 हो जाते हैं। क्यों इसको दिलवा रही हो? इस पे आओ। सीख रही हो, धीरे धीरे सीख रही हो। अब इन बॉन्ड्स को बीच बीच में से तोड़ दो। तोड़ने का मतलब है भले पेंसिल से तोड़ो, ये ऑथराइज नहीं है, बट आप सिखाने के लिए करवा रहे हैं, ये वहाँ नहीं, काटना नहीं है। अब बताओ, ये मैंने काट दिया ऐसे, पेंसिल से काटा इसीलिए। बताओ। फॉर्मल चार्ज लगाने के लिए काटा, ये मन मन में करा जाता है। बोलो कितना लगाएं? अच्छी बात है, अच्छा बताया है। इसको बताओ। इसको बताओ। क्या सभी फॉर्मल चार्ज का सम 0 है? जितना एक ने दिया उतना दूसरे ने लिया, यहाँ भी 0 है। लेकिन एक बच्चा तो ऐसा निकल गया, उसने सी के 3 बॉन्ड बनवा दिए, ऐसा भी एक ने बनाया। सब अलग अलग बच्चे हैं, अपने हिसाब से बना रहे हैं, बाद में फिर वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा इसमें बताओ अब कैसे कैसे बांटें, इसे कितना दें? इसे अब मैं बीच में कट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही मुझे फॉर्मल चार्ज बताओ सबका। इसका अब तो कट करना पड़ेगा, बात समझ में नहीं है। आप बताओ। अब आया? ये चीज़ मन में इमेजिन हो चाहिए, नहीं तो पेंसिल से बना के फिर बाद में करना, इसको हटा देना। ये बताओ। टोटल कितना आया? चल यहाँ पे अलॉट करो।
कितना 4 दे दें इसको? 4 4 8, ठीक है 4 दे दिया। इसे 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 मैंने कट कर दिया। अब बताओ। जीरो ले लिया। इसे अच्छा, हमारे पास 4 स्ट्रक्चर आ गए हैं, ए बी सी और डी। मोस्ट स्टेबल आप किसे मानती हैं? चलो सी मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद कौन आ रहा है? बी को मानती हो ना? आ, मतलब आप ये कह सकती हैं कि डी माना है। क्या क्या माना है? बी ना? बी ले लो, और फिर उसके बाद डी, और फिर उसके बाद ए। समझ में आई बात कि नहीं? क्योंकि यहाँ इस पे -3 है। बोलो। डी और ए को इस तरह देखो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे -1, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे -3 है। तो -3 तो बहुत कैसा है? अच्छा माना जाएगा क्या? एक कार्बन पे निगेटिव मिल रहा है ऑक्सीजन के होते, अच्छा माना जाएगा कि बेकार? हाँ, तो फिर समझ में आ गई बात ना। हाईली अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का कैसा? स्टेबिलिटी। लेकिन एक और सच्चाई मैं आपको बताता हूँ कि सारे कंट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए ये 90% रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर 5% रहेगा, फिर ये 3% रहेगा, 5 3 8, और ये 2%। और इसको कहते हैं कि ये आपस में अदलते बदलते रहेंगे स्ट्रक्चर। तो कभी ये कभी ये कभी ये, लेकिन 90% समय में ये रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी इस स्ट्रक्चर की कितनी है? 90%। लेकिन सबका ब्लेंड होगा। जैसे आप जूस में, आम के जूस में रूह अफ़ज़ा डाल दें, चीनी डाल दें, सब मिक्स हो जाए, सो इट इज़ ए ब्लेंड। तो ऐसा होता है, वो हम आगे बता देंगे। लेकिन सब जो स्ट्रक्चर आपने सही बताया यही लुईस है। अभी इतना समझ गई कि नहीं? आगे हम बताएंगे कि जैसे एक पिंक फ्लावर और वाइट फ्लावर है, तो उन दोनों का ब्लेंड होता है, उसको क्या कहते हैं? एक रेड और एक वाइट फ्लावर का ब्लेंड क्या पिंक फ्लावर बनता है? कोडोमिनेंस में मेंडल्स का। तो बिल्कुल वही यहाँ भी होगा, सबका एक साथ मिक्सचर बनेगा जैसे सब्जी बनती है। अच्छा चलो, एक अच्छी चीज़ आपने सीख ली। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम 4.2 में। इसमें आपने काफ़ी कुछ सही बताया है। सो प्रॉब्लम 4.2 पे आ जाओ, और NO2 माइनस का बताना है। NO2 माइनस, तो NO2 माइनस जो है ये पॉलीएटॉमिक आयन है, और इसका नाम क्या है? अरे, नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन नहीं पढ़े हैं क्या? ये तो सब पढ़ाया है आपने 10th में। अच्छा, इसको क्या कहते हैं बताओ? SO3 2 माइनस को, और SO3 2 माइनस को क्या कहती हो? और SO4 2 माइनस को क्या कहती हो? सल्फाइट आयन। और ये सल्फेट आयन। अगर सिर्फ अकेले N आता 3 माइनस के साथ, तब क्या कहती? नाइट्राइड, तब ड लग जाता। और अगर S अकेले आता तब क्या कहती? सल्फाइड। अच्छा, PO3
3 माइनस को क्या कहोगी और PO4 3 माइनस को क्या कहोगी? हाँ, फॉस्फाइट आयन। और इसे क्या कहोगी? फॉस्फेट आयन। तो ये सब याद रखो क्योंकि नाम तो याद होने ही चाहिए। और ये P3 माइनस को क्या कहेंगे? फॉस्फाइड। ठीक है। एंड एक चीज और पूछ लेते हैं, अभी अगले पेज पे आ रही है तो पूछ लेते हैं। IO3 माइनस को क्या कहते हैं? आयोडेट आयन। ये मैक्सिमम इसकी वैलेंसी है, इसका भी आगे आ रहा है तो इसीलिए पूछा। आयोडेट आयन। अच्छा, ये भी आएगा, अभी ये अगले पेज पे आ रहा है। यही। चलो अब आगे बात करते हैं। NO3 माइनस बताइए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? बारह, 5, 12, 13, 5, 18। ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। बताती जाओ। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, माइनस साइन तो है ना। माइनस साइन हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड ये कहीं से एक ले आया है। अब वो जब बंटवारा होगा वो इलेक्ट्रॉन भी तुम कहीं से मान लो कहीं से 500 रुपये लेके आ गई, तो जब घर का बंटवारा होगा तो क्या उस 500 रुपये का भी बंटवारा नहीं होगा? अब वो जिससे लेके आया भूल जाओ, वो संपत्ति इसकी है। तो जब फाइनली मुट्ठी में लेके इलेक्ट्रॉन निकलोगी तो एक इलेक्ट्रॉन वो भी होगा जो तुम छीन के लाई हो किसी से। समझ में आई बात? वो भूल जाओ कहाँ से लेके आया, लेकिन अब तो इसकी संपत्ति हो गई ना वो। बताओ। और सबको ऑक्टेट पूरा करना है तो ये क्या लिखें? 23 क्यों लिखोगे? सब 8 नहीं पूरा करेंगे? सबको 8 पूरा करवाओ, भले ही वो कहीं से भी लेकर। सबका जमा कर लो इलेक्ट्रॉन। सबके सारे इलेक्ट्रॉन क्या, तो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जमा करो, जो बाहर से लेके आए वो भी जमा करो। सब जमा कर लो। और अब पूछो कितने कितने चाहिए तुम लोगों को? 3 लोगों को खड़ा करो लाइन से, सबके जमा कर लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहला बोलेगा मुझे तो 8 चाहिए, दूसरा बोलेगा मुझे भी 8 दे दो, तीसरा बोलेगा तो कितने चाहिए सबको। जैसे बैंक में सबका पैसा जमा होता है, सरकार जमा कर ले। सोशलिस्ट पार्टी रशिया ने सबकी जमीन जमा कर ली और सबको फिर 2-2 रोटी दी, तो 24। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कितने हैं? कितने बॉन्ड चाहिए? कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? चलो, अब जबकि आपने इतना बता दिया है तो हम लोग अब NO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं अलग अलग रख रख के। एक ने कहा N से कि NO कह रहा है तुम लोग लाइन से खड़े हो जाओ। एक ऐसे खड़ा कर रहा है और एक कह रहा है नहीं
मैं तो एक इधर रखूंगा, दूसरा इधर रखूंगा, दूसरे ने ये कहा। अच्छा, निगेटिव साइन तो लगा दिया सबने, बोला एक माइनस है, तो टोटल तो जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे माइनस तो लगाना पड़ेगा बाहर। अच्छा, और भी कुछ संभावना है क्या कुछ करने की, कि और नहीं है? और भी देख लेते हैं। पहले तो बताओ बॉन्ड कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो एक ने एक बॉन्ड ऐसे लगाया, 2 इधर लगाया। अच्छा, एक ने एक ऐसे लगाया, 2 ऐसे लगाया। इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, बात एक ही होगी कि नहीं। लेकिन क्या एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें NOO और यहाँ डबल और वहाँ सिंगल? बोलो, और भी कोई तुम्हारे मन में आ रहा हो तो पूछ लो। कुछ और भी आ रहा है कि अब नहीं बन सकता है? मेरे दिमाग में तो और नहीं आ रहा, बस यही 3 बनना है। अब इलेक्ट्रॉन बचे कितने बताओ? 12। अब बंटवारा करो, इसको कितने दे दें? 12 में से ही बांटने हैं सबको, और सबका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। इसको कितने दें? 1 2 3 4। इसे सब खर्च हो गए इलेक्ट्रॉन के, अभी और भी बचे हैं। अच्छा, खर्च हो गए, लेकिन आप भूल जाती हो फॉर्मल चार्ज देने में। मैं स्केच पेन से करता हूँ क्योंकि ये ऑथराइज नहीं है। चलो बताओ अब, n पे कितना दें? n पे बताओ। 5 था, 7 हो गए, -2 सही है। इस पे बताओ। 5। इस पे बताओ। यहाँ भी बांटो। इसको कितने दे दें 12 में से? जीरो क्यों हुआ? 6 लेके आया था, 6 ही तो है। अरे 0 तो हाँ हो तो रहा है ना, ये निगेटिव है बाहर ना, वो भी तो काउंट करोगी। तो टोटल मिल के उसके चार्ज के बराबर नहीं होना चाहिए क्या? हाँ, चार्ज भी तो देखना है। अगर बाहर प्लस होता तो सब मिलके प्लस के बराबर होता। अब बताओ। को बताओ। 6 1 2 3 4 5 ठीक है। नेक्स्ट को बताओ। इसको बताइए। 4 दे दिया। अब फॉर्मल चार्ज बताओ इसका, पहले वाले का। इसका यहाँ पे आओ, कितना दें इलेक्ट्रॉन? अब आ गया इलेक्ट्रॉन देना, तो आपको आ गया। मैं खुद भी लिख सकता हूँ। तो 6 है तो 2 कर दिया, 1 है तो 1 2 3 4 5 6। फॉर्मल चार्ज बस बता दो। अब ये 3 आपने बता दिए, ए स्ट्रक्चर, बी स्ट्रक्चर और सी स्ट्रक्चर। अब बुक किसे प्रपोज करती है? वैसे आपके विचार से कौन सा ठीक रहना चाहिए? मुझे तो यही ठीक लगता है। ओ पे निगेटिव चार्ज शोभा देता है, और बाकी तो क्योंकि 3.5 की है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसकी सिर्फ 3 की है, इसकी 3.5। तो निगेटिव है भी तो ऑक्सीजन पे ही तो होना चाहिए।
इस पे नहीं होने, इस पे होने का मतलब नहीं। तो बुक किसे प्रपोज कर रही है, चेक करो, यही ले रही है। तो बुक इसे ले रही है कि नहीं, बताओ। इसी को तीनों है, तीनों कहाँ दिए हैं, एक ही तो दिया है, तीन कहाँ दिए हैं, यही है। इसी को दूसरी तरीके से लिख दिया है, एन डबल बॉन्ड ओ और ओ, और एक में इलेक्ट्रॉन के साथ लिख दिया है। एक ही दिया है, बाकी नहीं दिए, बाकी तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना है ना। समझ में आई बात। इसी को तो दिया है कि चाहे इस पे रह ले चाहे इस पे रह ले, इस पे रहेगा तो यहाँ -1 0 0 है, वही चीज की नहीं। इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड में कुछ फर्क है क्या? तो इनका ब्लेंड होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर इसका होगा, पार्शली इसका होगा, पार्शली सिंगल इसका होगा, ब्लेंड होगा, आपस में बदलते बदलते रहेंगे। और तीसरा जो आप स्ट्रक्चर बता रही ना, वो तीसरा नहीं है, वो आप ऐसे देखो ना, इसको ऐसे लिख दिया तो क्या तीसरा समझ रही हो? यही तीन तो दिए हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये दोनों तो खैर अलग अलग हैं, ये हम भी मानते हैं, बट ये तो अलग नहीं है ना, ये है। तो इसको और लिख सकते हैं, तो और इसका भी एक और बनाया जा सकता है, तो उसका भी एक और बना दो, ठीक है। ये सब चीज है। तो समझ में आई बात आपको कैसे करना है, ठीक। अच्छा आ गई है। तो फिर हम लोग ओजोन का बनाएं, अगले पेज पे ओजोन का दिया है। सो ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अच्छा ये तो लिखा नहीं, यही सब मोस्ट स्टेबल है, तो इसे क्या लिख लिया जाए कि मोस्ट स्टेबल, और ये लेस स्टेबल है ना सारे, तो अभी हम इन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, इन्हीं को सेलेक्ट कर रहे हैं सब। स्ट्रक्चर ऑफ O3, ठीक है। तो O3 के लिए बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट बनाने के लिए कितने चाहिए, कितने डेफिशिएंट हैं, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट में एक एफ होगा कि दो, बता दिया करो, मैं चेक कर लेता हूँ। Deficient. Here's the definition of deficient. Not having enough of something. तो यानी कि एक है, तो पीछे का भी ठीक कर लेते हैं। Deficient इलेक्ट्रॉन, कई जगह सही भी लिखा है, एक दो जगह गलत लिख दिया है। तो डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन क्या है, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सब फिल कराओ। बताइए।
यू आर नॉट ऑडिबल। कितने यहाँ? अच्छा, तो एक ने ऐसा बनाया ओ, 3 ही बॉन्ड बनाने हैं, देखो 3, तो 3 बॉन्ड ऐसे बना लिया उसने, और एक ने ऐसा किया। ठीक है, वैसे इसका बेंट स्ट्रक्चर होता है, क्यों होता है वो हम आगे देख लेंगे, होता इसलिए बना रहा है। और दूसरे ने ऐसा कर दिया इधर, तो ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। 12 इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करो, इसमें करो। सभी को 4 दे दो, हो जाएंगे 12। इसमें करो। ये हो गए। अब मुझे बताओ इसका फॉर्मल चार्ज क्या है? इसका फॉर्मल चार्ज जीरो। समझ में आई बात? तो ये होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। इट इज़ नॉट फिजिबल ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। इतना रिपल्सन होता है कि जो 60 डिग्री का एंगल है ना, वो उसको तोड़ देता है और इस तरह रहना प्रेफर करता है। दो इट इज़ स्टेबल, लेकिन ये नॉट पॉसिबल है ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, तो एंगुलर स्ट्रेन आ जाता है और ये टूट जाता है बॉन्ड। ये दोनों पॉसिबल है, दोनों दिए गए हैं बुक में। तो ये होगा या ये होगा, बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं जो मोस्ट स्टेबल है, क्या उनकी लोवेस्ट एनर्जी होती है, और जो लेस स्टेबल होते हैं उनकी हाई एनर्जी होती है। क्योंकि जिसमें ज़्यादा एनर्जी वो स्टेबल नहीं रह सकता, और जिसमें लो एनर्जी है वो स्टेबल रह सकता है। तो ये लोअर एनर्जी है, मोर स्टेबल है क्या, और लोअर एनर्जी, और ये भी मोर स्टेबल है और लोअर एनर्जी। अगर मैं इसे ए कहूँ, इसे बी कहूँ, इसे सी कहूँ, तो बी और सी ये दोनों ज़्यादा स्टेबल हैं, और उनसे लेस स्टेबल कौन है? क्या ए? अगर ये दोनों 45% कंट्रीब्यूट करेंगे मेन स्ट्रक्चर में, तो ये सिर्फ 10% करेगा क्या? कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूशन टू मेन स्ट्रक्चर, यानी मेन स्ट्रक्चर में इन तीनों के गुण पाए जाएंगे। कभी न कभी इनके बीच थोड़ा सा लाइगेशन भी दिखेगा, तो वो उसमें अगर आप देखोगी बिल्कुल सोलली ना ये रहेगा ना ये रहेगा। इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का भी करेक्टर रहेगा, इस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का भी करेक्टर रहेगा, कभी कभी इनमें जुड़ाव भी मिलेगा।
वो हम आगे देखेंगे। जैसे हमने बताया कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर से कैसा बनता है, तो ब्लेंड स्ट्रक्चर बनता है। समझ में आई कि नहीं? नन ऑफ देम इज ए ट्रू स्ट्रक्चर, हाउएवर द फाइनल ए ट्रू स्ट्रक्चर इज ए ब्लेंड ऑफ देम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? And in actual structure all of three are contributing, in actual structure all of four are contributing। समझ में आई? इसमें से कोई भी सत्य स्ट्रक्चर नहीं है, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन कोई ज़्यादा कर रहा है। जैसे ये लोग 50-50% न करके कम से कम 48-48 कर रहे हैं, तो ये लोग 2% ही करेंगे। अच्छा, ये बात तो हमने बता दी। बाकी आपकी बायो की क्लास 12 बजे है, इतना ही रखो इसमें। वेलकम।